से जिस तरीके से संविधान जो है हत्या दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अपने पुत्र लोभ में आकर और सत्ता के लोभ में आकर इंदिरा गांधी ने इस तरीके की स्थिति पैदा करी, आमजन आज भी उस दुख से जूझ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, इंदिरा जी के पास सत्ता में बने रहने का और कोई उपाय नहीं था। ऐसी स्थिति में वो या तो लोकतंत्र को चुनती और या लोकतंत्र की हत्या को चुनती। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का रास्ता चुना और वो ऐसा रास्ता था, अगर भारत शांतिप्रिय देश नहीं होता, भारत की अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं होती, तो केवल हिंदुस्तान में ही ऐसा हुआ कि आपातकाल लगने के बावजूद भी उसका हिंसक विरोध नहीं हुआ। आपातकाल का हिंसक विरोध नहीं हुआ। जनता ने जनशक्ति के बल पर आपातकाल को हटवा दिया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और देश के अंदर लोकतंत्र की खुशबू वापस फैली। सर, एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ रैली के आयोजन कर रही है, हर तरफ बूथ बूथ जाके ढाणी ढाणी जाके, एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस के रूप में आप आपातकालीन को देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में बहस के दौरान कहा था कि कमजोर पीढ़ियां संविधान का आसरा लेती हैं, जो मजबूत जनता होती है वो संविधान को आगे बढ़ाते चलती है, उनमें परिवर्तन करते चलती है। तो कांग्रेस को यही नहीं पता नेहरू जी क्या कह के गए, क्या वो कह रहे हैं। संविधान को तोड़ने का काम, मरोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। तो जब कुछ पता नहीं है, जैसे इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या का रास्ता चुना, इन्होंने संविधान की हत्या का रास्ता चुना हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों का कहना है कि नसबंदी कराई गई थी उस दौरान और हम लोगों के परिवारों को भी नहीं पता था, एक एक महीने तक हम लोग कहाँ थे, कुछ नहीं पता था। वो दुख आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं उछलता है, आंखों से बहता है। बिल्कुल, ये सही है। अभी एक यहाँ पर बैठे हैं, उनके भाई 18 साल की उम्र के अंदर उनकी नसबंदी कर दी गई। तो इसी तरह से लोगों को जिस तरह से यातनाएं दी गई, वो केवल जो इमरजेंसी में हजारों लोग रहे उनको नहीं दी गई, उनके साथ में लाखों लोग वो जो उनके परिवारों से जुड़े हुए थे और करोड़ों लोग जो उनके व्यवसाय, काम धंधे इन सब से जुड़े हुए थे, उन सबको एक साथ कारागार में बंद कर दिया गया। कुछ नजर आ रहे थे, कुछ पीछे से दुख पा रहे थे।